आप लोग खाना खाए हैं? नीतीश कुमार के श्राद्ध में, सोचो श्राद्ध में खाएंगे खाना। दौड़ा दौड़ा के बड़ा क्या बिगाड़ा नीतीश कुमार का? उनका खेत काटे हैं हम लोग, उनका खेत जोत लिए थे उनका हम लोग। ये नहीं चाहता है कि कोई गरीब का बच्चा पढ़े। गरीब का बच्चा अनपढ़ रहेगा तब न हमारे यहाँ नौकर रहेगा। कि अगर सब बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो जाति धर्म के नाम पर कौन लड़ेगा? सीटेट की डिग्री के नीतीश कुमार तो 7 साल वैलिडिटी दिए हैं, लेकिन लड़की वाले इस डिग्री को 5 साल से अधिक वैलिडिटी देने को तैयार नहीं है। अचानक जो बहाली में नया मोड़ आ गया है, तो अब जो है शादी जो लगी थी 2017 में इस डिग्री पर, वो टूटने के कगार पर है। नमस्कार, TTW 24 न्यूज के लाइव पेज में स्वागत है आपका। मेरा नाम निशा ओझा है और हम सुबह से ही आपको लगातार शिक्षकों की आवाज को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो सरकार को ललकार रहे हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं। हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, जहां से हमने आपको सुबह का विजुअल दिखाया था कि जिस टेंट से हमने शुरुआत करी थी कि वो वहां बैठ के गद्दे लगा करके प्रोटेस्ट कर रहे। 2 दिन हो गए, 48 घंटे बीत गए। आज वहां पे मारपीट हुई है। टेंट से सारे जितना भी खाना खाने का सामान था इसका, उसको फेंका गया है। चाय बनाने का दूध फेंका गया है और उसके बाद इनको खदेड़ के वहां से भगाया गया। काफी लोगों को गंभीर चोट आई है, हॉस्पिटल में एडमिट है और 9 शायद शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनको कल सुबह छोड़ा जाएगा। खालिद हुआ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। आप आए हैं यहाँ पे? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। जो 94,000 शिक्षकों की बहाली की बात हो रही थी, अब उस पर भी राजनीतिकरण शुरू हो गया। बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब भी कोई मुद्दा उठने का कोशिश करता है, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे फिर वो यहाँ की कानून व्यवस्था का हो, हमेशा राजनीति होने लगती है। और अब जब शिक्षक अपनी आवाज को उठा रहे हैं तो इस पर भी राजनीति हो रही है। जी बताइए। हम लोग आज शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन पर बैठे थे दिन भर देख चुके और हम लोग की मांग है कि सरकार जो बीच में बहाली प्रक्रिया को रोक दी है, उसको पुनः नए जो है सो आगे बढ़ावे और हम लोग की काउंसलिंग की डेट फिक्स करके हम लोगों को स्कूल भेजने का काम करें। लेकिन हम लोग जो ही शाम में 4 बजे के लगभग अपने धरना स्थल पर, जो कि परमिशन हम लोगों को मिला है, हम लोग धरना स्थल पर बैठे थे। प्रशासन के द्वारा एकाएक साजिश के तहत आकर के हम लोगों पर लाठी चार्ज किया गया और हमारे 9 साथी को बलपूर्वक अरेस्ट करके ले जाया गया। और हमारे लगभग 15 से 20 साथी जो PMCH में भर्ती है और 15 से 20 गर्दनी बाग के हॉस्पिटल में भर्ती है और बाकी साथियों को लाठी मार मार करके इनको भगा दिया गया। हमारा जो धरना स्थल था उस टेंट को जो है सो ध्वस्त कर दिया गया। हम लोग अभी के डेट में, अभी के समय में हम लोग एक तरह से समझिए रोड पर है, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस सरकार में हम लोगों को क्या कैसे न्याय मिलेगी? हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि क्या यही सुशासन की सरकार है जो कहती है कि मतलब यहाँ सुशासन की सरकार है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सुशासन की सरकार है। हमारे बहनों पर लाठीचार्ज किया गया, हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया गया। हम लोग गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे। हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर बैठे। खाना पूरा फेंक दिया गया। ये भाई देखिए खाना कहाँ 3 किलोमीटर दूर से ये खाना लेकर के आए हैं और दूध भी दिखाइए। इसमें क्या है? सब्जी है इसमें और ये रोटी है। ये लोग खाएंगे और हम आपको वो भी दिखाएंगे जो इनका खाना जो बर्बाद किया गया है, वो भी हम दिखाएंगे। गया है। हम लोग जब सुबह में दोपहर में आए थे 2 बजे करीब, तो मेरी आपसे बात हुई थी। उसके कितने देर के बाद हुआ ये 4:33 से स्टार्ट हुआ। हम लोग जब वहाँ से लौट रहे थे कि 5 बजे तक का हम लोग का धरना स्थल का टाइम है। अब हम लोग वापस जब आकर के अपने धरना स्थल पर बैठ रहे थे कि अब हम लोग का टाइम खत्म होने वाला है, बस जो ही हम लोग आकर के जूता शूज उतार करके बैठने लगे, उसी तरह से पीछे से आकर के एकाएक ही 500-600 पुलिस बल आकर के और हम लोग पर अफरा तफरी मचा करके और मारना स्टार्ट कर दिए, सबको फेंकना स्टार्ट कर दिए। अब मरता क्या नहीं करता, हम लोग अपना जान लेकर के भागे हैं। वहाँ बैग था, जूता किसी का छूटा हुआ था, कोई गिरा, कोई पड़ा, किसी का पैर टूटा, किसी का चोट। मेरे पैर में चोट लगा है, मेरे पैर में चोट अभी एक यहाँ पे भैया थे वो बता रहे थे कि हाँ मेरा पैर फ्रैक्चर है, फिर भी उसमें मुझे दौड़ा करके मारा गया है। और मैं बोला हूँ कि इसी पैर पर फ्रैक्चर है तो इसी पैर पर मारा है लाठी से, जानबूझ करके कि सर मेरा पैर फ्रैक्चर है। हम इसका नोट्स आपको दिखला देता हूँ, मेरे मोबाइल में है। बस ये पीछे से आया एक लाठी इसी पर मार दिया है। समझे कि बड़ी बात कुशासन का देखिए क्या। आप कहाँ से आए? नाम? हम नालंदा जिला से आए। मेरा नाम अभिनव कुमार है। आप तो एकदम मुख्यमंत्री के जिले से आए, बोलते नहीं है कि काहे ऐसे कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के जिले से रहने से कोई बात नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री हमारे तनाशाह हो जाए
हमारे घर का मुखिया अगर तनाशा हो जाए तो हम सदस्य क्या कर सकते हैं? मुखिया का बात को लेकर चलना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है इस देश का कि अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अगर अपनी बात को रखता है तो ये यहाँ की सरकार जो होती है अपनी बात को रखने नहीं देती किसी के पास, और ये इतना विवश कर देती है, लोगों को मजबूर कर देती है कि तुम रोड पर उतरो, सड़क पर उतरो। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक वर्ग हैं, हम लोग, हमारे अंदर नैतिकता शालीनता होता है, लेकिन फिर भी नैतिकता और शालीनता का भी एक सीमा होता है, उस सीमा तक को हम लोग रखें। लेकिन यहाँ पर ये सरकार का है कि तुम उग्र करो, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम उग्र नहीं करते हो। उग्र करो, तुम पर लाठी चार्ज करेंगे, उसके बाद कहेंगे देखिए यही शिक्षक बनने लायक है, ये हंगामा करता है, देखिए यही शिक्षक बनने लायक है, ये तोड़ फोड़ करता है। अरे भाई साहब, शिक्षक बनने का मतलब क्या है कि तुम हमारे ऊपर लाठी बरसाते रहोगे? तुम महिला शिक्षकों को पुरुष पुलिस मार रहा है। सोचिए, कोई मैम ये बर्बरता तब की जा रही है जब आप कहाँ से आए, नाम क्या है? नालंदा जिला शारिक। ये बर्बरता महिलाओं पर, पुरुषों पर तब की जा रही है जब माननीय उच्च न्यायालय पटना ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि जल्द से जल्द आप 94,000 शिक्षकों की भर्ती कीजिए। तब ये कंडीशन, वेतन में भी ये आर.के. महाजन सर ने काउंटर एफिडेविट डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हम इनको समान काम का समान वेतन दे देंगे तो ये आर्थिक बोझ कौन सहेगा, और 1 लाख और हमको बहाली करना है तो हम पैसा कहाँ से लावेंगे। इसलिए इस प्रोसेस पे, है ना, ये बात पे, ये नोट पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जीता, ये हवाला दे करके, है ना। और फिर भी हम लोगों को ये कर, एक हम क्या आप बीती बतावे, एक महिला मेरी बहन थी, आप भी बहनी होंगी, है ना, दुपट्टा लाठी से ऐसे लगा कर करके और तब उसको मारे हैं, तब ऐसे कर करके भगाए हैं। अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? आप महिला हैं, आपके दुपट्टा में अगर किसी कोई का लाठी अगर फंस जाए तो उसको उड़ा करके इसे झंडा फहराएंगे। ये पुलिस ने किया? जी, ये पुलिस ने किया, ये पुलिस ने। उसके बाद मैं बोला हूँ, बस वहीं पे मैं मार खाया हूँ। मैं बोला कि मेरा पैर फ्रैक्चर किया हुआ सर, हम कुछ नहीं किए हैं, हमको छोड़ दिया जाए। बस एक डंडा इसी पर आकर के मारा है जहाँ पर मेरा पैर फ्रैक्चर है, वहीं पे। आप बता रहे थे कि विपक्ष के एक विधायक आते हैं और उसके बाद इनका डंडा बरसना शुरू होता है। तो मतलब ये क्या चाह रहे हैं कि विपक्ष वाले भी आपका साथ न दें? जी, विपक्ष के विधायक अख्तरुल ईमान साहब आए थे और वो जैसे आए तो हम लोग उनके साथ साथ पीछे पीछे चल रहे थे। ऑल ऑफ सडन हम लोगों ने देखा कि पुलिस भगदड़ मचा देती है डंडा लेकर मारने के लिए, और एक भगदड़ सा, जी, और एक वो बेचारे खड़े रह जाते हैं और पूरा भगदड़ सा मच गया, जिसमें हमने देखा कि एक अभ्यर्थी, ऐसा लगा हम लोगों को थोड़ी देर के लिए कि वो शायद मर भी गया था, उसका सांस भी नहीं चल रहा था, वो पूरा इंजर्ड था, उसके घुटने में चोट आई थी, और एक महिला बेहोश होकर रोड पर लावारिस की तरह पड़ी हुई थी, जिसको तमाम लोग गर्दनी बाग के हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराए। ये कंडीशन है सरकार का। तो ये प्रशासन और सरकार इतनी तानाशाह जो होते जा रही है, खास करके विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रति, तो बिहार के भविष्य को जो बेहतर बनाने की बात हो रही है वो कैसे बेहतर होगा, मुझे आप लोग बताइए। बेहतर कहीं ना कहीं हम लोग ही चुनने में गलती किए, तभी तो आज तानाशाही कर रहे डिसीजन में पछतावा है? जी, हम लोग डिसीजन में पछतावा नहीं है हम लोग सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग की नियुक्ति करें, ताकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था आगे का बेहतर हो। हम लोग बच्चों को पढ़ावें और बच्चा का शिक्षा बढ़ेगा, बिहार का विकास होगा। तो अब जब शिक्षकों के ऊपर लाठी चल रही है, तब बिहार का भविष्य कैसा देख पा रहे हैं? भविष्य क्या, हम लोग निःशब्द हो चुके हैं। भविष्य बिहार का अंधेरा में है, भविष्य का अंधकार है। अंधकार है ये बच्चों के भविष्य पर और बिहार के भविष्य पर लाठीचार्ज हुआ है, क्योंकि हम लोग भावी शिक्षक हैं। ऐसे नहीं है जो कि इंटर पास किए और शिक्षा मित्र में 1500 पर बहाल हो गए। हम लोग 3 सीटेट बीटेट दोनों निकाले हुए हैं कंपटीशन से। अभी भी अगर कोई लिया जाता है परीक्षा तो हम देने के लिए तैयार हैं, और उसको भी उत्तीर्ण करके इसको अपने शिक्षक पद को लेंगे। अच्छा, हम लोग लगातार नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं, वो हाल ही में एक बयान दिए हैं, सबको भी बताइएगा। वो बोले हैं कि प्राइवेट टीचर जो है वो बेहतर होता है 7,000 कमा करके, ये कहे थे। इस पर क्या बोल रहे हैं? इसी का जवाब, एक मिनट, हम इसी पर जवाब देना चाहते हैं। देखिए, अशोक चौधरी जी पर हम एक आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सुन ले मेरी बात को
तो आपको हम पर जितना कार्रवाई करवाना होगा सर करवा लीजिए, लेकिन सत्य कभी छुपा नहीं सकते हैं। यथार्थ है जो यथार्थ है। अशोक चौधरी जी की अर्धांगिनी धर्मपत्नी जी प्राइवेट स्कूल पटना के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। और जब बताइए जिनके घर के लोग प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं वो कभी चाहेंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़े? वो चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा आए। और जानते हैं एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है बिहार में, जितना भी नौकरशाह रहे, सफेद पोश रहे, नेता रहे, ये नहीं चाहता है कि कोई गरीब का बच्चा पढ़े। ये चाहता है ना कि गरीब का बच्चा अनपढ़ रहेगा तब ना हमारे यहाँ नौकर रहेगा। देखते हो पटना में इतना झुग्गी झोपड़ी काहे रहता है, सब बड़ा बड़ा मतलब कि राजधानी रहता है, वहाँ झुग्गी झोपड़ी काहे रहता है? इसलिए वहाँ झुग्गी झोपड़ी बसाया जाता है कि हमारे यहाँ नौकर में खटे ये लोग। तो यही बात है कि अगर सब बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो जाति धर्म के नाम पर कौन लड़ेगा, है ना? हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौन लड़ेगा? धार्मिक उन्माद में कौन पड़ेगा? और अगर पढ़ लिख जाएगा तो सब तो अपना रोजगार मांगने लगेगा ना। तो आपके कहने का मतलब कि सरकारों के दिमाग में यही चलता है कि सिर्फ लड़वाना है? नहीं, देखिए हर लोग की बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षित रहे, हाँ। शिक्षा से दूर रहे, अशिक्षित रहे, ताकि हम लोग का वोट बैंक बना रहे। अच्छा। फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों के जमाना से चलता आ रहा है। यहाँ भी राजनीति की यही नीति होती है कि हमेशा जनता के बीच जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो आप राजनीति में राजनीति करो ना, शिक्षा में राजनीति क्यों हो रही है? एक मिनट, आप अभी हमसे क्वेश्चन किया कि कुछ दिनों पहले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी जो बोले हैं, तो बहाल किसने किया? 2003, 2008, 2006, 2008, 2010 मैंने बहाल किया। उसके साथ फिर हमको घून के साथ, जौ के साथ घून को क्यों पीस रहे हैं? हमसे तो आपने उन लोगों को फ्री में आपने ट्रेनिंग करवाया, बिना टीईटी के लिया। बाद में टीईटी दक्षता पास कराया, उसमें पूछते हैं क्या हीरा और मोती कौन थे? जो 2 बैल थे, है ना, झुरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। ऐसा उसमें क्वेश्चन आता है, 5 आम और 3 आम कितना आम हुआ? दक्षता वो लोग, तो उन लोगों का कंपेयर हमसे कर रहे हैं आप। हमको आपने ट्रेनिंग करवाया गवर्नमेंट स्कूल से, है ना। उसके बाद में बीएड किया, बीएड के बाद सीटीईटी किया, सीटीईटी के बाद में बीटेट किया। अब बीटेट के बाद उनसे हमारी कंपेयर करते हैं कि वो पढ़ाने के लायक नहीं है, तो आप उनसे खिचड़ी बनवाना छोड़ दीजिए, चावल बंटवाना छोड़ दीजिए, पोशाक योजना बंटवाना छोड़ दीजिए। उसके बाद में कहें 1 मिनट बीपीएल सूची बनवाना छोड़ दीजिए, बीएलओ का काम करवाना छोड़ दीजिए, इलेक्शन ड्यूटी करवाना छोड़ दीजिए, कौन कहाँ शौचालय जा रहा है वो करवाना छोड़ दीजिए। फिर देखिए उससे अच्छा मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। 7,000 में वो सिर्फ पढ़ाई है, 7,000 में 4 घंटे जा करके मैं खुद करता हूँ, है ना, मैं खुद करता हूँ 4 घंटे, उसका फ्री रहता हूँ। यहाँ तो 12 बजे रात को कॉल जाता है कि कल बीपीएल का सूची देना है, बीएलओ को ये काम है। ये आपको काम किसने दिया? आपको वो काम के लिए 24 घंटा में 36 घंटा तो नहीं ना आ जाएगा। 24 घंटा में आप 8 घंटा 10 घंटा 10 नहीं घंटा 12 घंटा आप काम कीजिए। 8 घंटा स्कूल में रहिएगा, 4 घंटा घर में रहिएगा, ठीक है ना। तो ये सब काम आप जो बर्डन दिए, ये कौन करेगा? ये करेगा तब पढ़ाएगा कौन? A+B समय मिलेगा तब तो A+B का होल स्क्वायर भूल जाएगा, है ना। A+B का होल स्क्वायर जो छोटा है ये फॉर्मूला, ये भूल जाएगा गेहूं बांटने में, चावल बांटने में। यहाँ पे सरकार, बिहार में सरकारी शिक्षकों को पढ़ाने के साथ साथ इतने ज्यादा लोड प्रेशर दे दिए जाते हैं सरकारी कामों के कि वो पढ़ाने से ज्यादा इन चीजों में फंस के रह जाते हैं। अंदर भी कुछ लोग हैं, हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से खाने को जो है वो बर्बाद किया गया है प्रशासन के द्वारा। देखो ये आलू यहाँ पर काट के रखा हुआ है, ठीक है, गोभी रखा हुआ है, पानी सब देख लीजिए पूरा धुलाया हुआ था, सब धुला, ये बनने के लिए तैयारी हुई थी। ये तेल गिरा हुआ है, ये तेल गिरा हुआ, ठीक है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, सब मसाला भुना हुआ सब है, देख लीजिए। इसमें मसाला भून के रखा हुआ है, ऑयल यहाँ से गिर रहा है, ये गोभी है, ये आलू कट के, ये लोग खाना बनाने का तैयारी करते हैं जिस वक्त प्रशासन का डंडा इन पर चला। अंदर आप देखिए कि किस दयनीय स्थिति में बिहार के शिक्षक बैठे हुए हैं जो अपने हक की मांग कर रहे हैं। और अंदर के साथ साथ कुछ लोग ऐसे बाहर भी बैठे हैं। शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए कि ये बिहार की तस्वीर है जिस बिहार को डिजिटल बनाने की बात होती है। आप लोग बाहर ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम राजीव है। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से आए हैं।
इतना मच्छर है, इतना ठंड है, बहुत मच्छर है। इस नीतीश सरकार आपको ये दिन दिखा रही है, क्या बोलेंगे? ये बेशरम निकम्मी सरकार है, इसके दिन भी पूरी हो गई है। चंद दिनों की सरकार है और लगता है अब मध्यावधि चुनाव भी होगी, इसका हमें भी पूरा भरोसा है, सरकार को ही पूरा भरोसा है। अच्छा, कि अब बीच में फिर से चुनाव होगी, हाँ। सरकार बदलनी जरूरी है। एकदम जरूरी है। अच्छा, तो आप लोग अपनी मांगों को लेकर के 2 दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं। आज आप लाठी चला दिया जाता है प्रशासन के द्वारा एक बैग, और उसके बाद इतने लोगों को चोट लग जाती है। तो क्या लगता है कि 2 दिन से नहीं सुनी तो सुन जाएगी? पहली बार तो हो नहीं रहा है, यहाँ प्रोटेस्ट लगातार होते रहता है। प्रोटेस्ट हम लोग शांतिपूर्वक ही कर रहे थे, हम लोग को शांतिपूर्वक ही करते, मगर अचानक प्रशासन आती है और तितर बितर करने के लिए सुनियोजित ढंग से प्रशासन का सुनियोजित तरीका था कि इन्हें तितर बितर कर दे और हम अपने काम में कामयाब हो जाएं, मगर हम अभी तितर बितर हो गए हैं। हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे और जो हमारा प्लान है, अपना हमारा मांग है अपॉइंटमेंट लेटर का, हाँ, नियुक्तिकरण का। जो बहाली है उसमें हमें जो शेड्यूल जारी किया जाए, कैंप के माध्यम से बहाली की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है, औरंगाबाद से। अभी औरंगाबाद से? जी जी। देखिए मार के मेरा कैसे हालत कर दिया है। दिखाइए कैमरा, देखिए मेरा, इनका देखिए मेरा मार के पूरा पेट फाड़ दिया है। देखिए खून का दाग लगा हुआ है पैर में, हाथ में चोट है। ये नीतीश सरकार, आपके प्रशासन के लोग जो इस तरह से कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? जब आपका लाठी एक शिक्षक और जब विद्यार्थियों पे चलता है तो आपके देश, आपके राज्य की तरक्की साफ तौर पे देखी जा सकती है। उस राज्य का पतन, उस राज्य का जब चाणक्य को, इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? जिस राज्य में शिक्षक पर लाठी प्रहार की जाती है, उस राज्य के नियम कानून का पतन हो जाता है। तभी ये ऐसा समझा जाता है, क्योंकि चाणक्य को जब धनानंद ने मारकर अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया था तो उसका विध्वंस उसी दिन लिखा गया था, और चाणक्य ने उसके राज्य का पतन कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित करवा दिया। ये इसी बिहार की कहानी है, इसी मगध राज्य की कहानी है, जो पूरे विश्व में देख लीजिए। यहाँ पे शिक्षकों का गुस्सा साफ तौर पे देखा जा सकता है, और जो वाजिब है, गुस्सा होना चाहिए कि जब शिक्षक यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस तरीके से उनके ऊपर लाठी चला जाता है। ये स्थिति शिक्षकों की है बिहार की। देख लीजिए किस तरीके से मच्छर इतना ज्यादा, ठंड इतना ज्यादा। नीतीश कुमार बढ़िया से घर में कंबल ओढ़ के सो रहे होंगे, मखमल वाला। देखिए यहाँ किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ से आए हैं आप? मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से आए हैं। अच्छा, एसटी हैं आप। उम्र क्या हो रहा होगा लगभग आपका? लगभग मेरा 43 साल हो रहा है। 43 साल हो रहा है। अब और 4 साल बहाली नहीं करेंगे तो क्या करिएगा? क्या करेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। उम्र खत्म हो जाएगा तो ये मांग के धरना दे के क्या करिएगा आप? क्या करेंगे? वोट देते हैं, कोई उम्मीद से देते होंगे ना वोट? हाँ, वोट। उम्मीद क्या है? यही की लाठी पड़ता है। क्या करेंगे? नीतीश सरकार तो खत्म है, क्या करेंगे? नीतीश सरकार खत्म है, ये बोल देने से हो जाएगा क्या? नहीं, बोलने से थोड़ी होगा। हम लोग डटे हुए हैं। इतने सारे लोग जो इस तरीके से बरामदे में सो रहे हैं, ये नीतीश कुमार, ये तस्वीर क्यों नहीं दिखती है जब वो बिहार की तरक्की की बात करते हैं, डिजिटल बिहार बनाने की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी पटना की बात करते हैं। तो ये पटना की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लोग, देखिए इतना मच्छर और इतना ठंड में यहाँ पर करीब 9:45 बज रहा है और इस तरीके से बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार सिंह, शिवहर जिला से आया हूँ। शिवहर से आए हैं आप। पुलिस आज आप पे डंडा चलाई, ठीक है, कई लोगों को चोट आई, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से एक भी आवाज नहीं आना। क्या लग रहा है, पतन है? ये पतन है, तनाशाही है। लग रहा सरकार है वो चाहता है कि जोर जबरदस्ती से राज प्रशासन करे, मांग को दबाए। जब हाई कोर्ट फाइनल ऑर्डर दे चुका है बहाली करने के लिए, फिर अपने बातों से सरकार मुकर रही है, बहाल नहीं करना चाह रही है। कई लोग घोटाला करना चाहती है, करेगी घोटाला। इसमें भी घोटाला करना आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सुधीर कुशवाहा पड़ेगा। कहाँ से आए? मैं रोहतास जिला से। आप रोहतास से आए। क्या बोलना चाहेंगे नीतीश कुमार को और अपने हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री को, जो बयानबाजी तो खूब करते लेकिन तरक्की दिखती नहीं है?
शिक्षा मंत्री के बारे में ये बोलना चाहेंगे कि उनको शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। पता नहीं कहाँ से और कैसे उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। वो इस पद के लायक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे पहले हम जो बेगूसराय में उनका भाषण सुने थे, वो किसी शिक्षा मंत्री को ऐसा शोभा नहीं देता है। हम लोगों को तो आरोप लगा देते हैं कि आप लोग, दर्शकों को बताइएगा वो भाषण के बारे में। जी जरूर, वो बताए थे कि आप लोग जो कर रहे हैं वो होने वाला नहीं है। जैसा पहले बहाली होता था वो वैसा बहाली होगा नहीं। दूध का जला मठा भी फूक फूक कर पीता है, ऐसे कुछ लैंग्वेज में भाषण आया था उनका। सबसे पहले उसने जो है आपको वो जो बोले कि हम लोगों के ऊपर जो चैलेंज किया है, तो जब आप बहाली का नोटिफिकेशन निकाले थे तो उस समय हम लोग योग्य थे, और जब आपकी सरकार बन गई तो हम लोग अब अयोग्य हो गए हैं। जब गर्दनी बाग में आ गए हैं तो अब हम लोग अयोग्य हो गए हैं। ये आपकी मतलब गलत बयानबाजी की दुकानदारी मत कीजिए शिक्षा साहब। ये बताइए सुशासन बाबू, कैसी यह नियोजन प्रणाली है? हम सब युवाओं की आपने छीन ली भरी जवानी है। बहुत हुआ अत्याचार, अब ये सब आपका नहीं चलेगा। आए नीतीश कुमार जानबूझकर हमारी बहाली प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव के कारण अगले पंचवर्षीय योजना तक ले जाना चाहती है। दरअसल कहानी यह है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मैम मेरा नाम आरिफ हुआ। क्या कहाँ से आए हैं? मैम मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। उम्र क्या हो रही है? 24 साल मेरी एज हो गई है। आज हम एक युवा क्या सोच रहा है इस वक्त, जो 24 साल का है और वो 48 घंटे से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बाद प्रशासन की लाठी चलती है, सरकार की चुप्पी और बिल्कुल भी ऐसा रवैया कि जैसे आप लोग इनविजिबल हो गए हैं, दिख ही नहीं रहे सरकार को। क्या बोलना है? जानबूझकर सरकार हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। नीतीश बाबू, हम आप ही के प्रदेश के लोग हैं और हम लोगों ने आपको वोट देकर चुना है। आप हमें अनदेखा मत कीजिए, वरना ऐसा ना हो अगली बार आपकी सरकार ही चली जाए। वैसे आपकी सरकार वैसे भी ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं, आप जिस प्रकार से तानाशाही चला रहे हैं। आज हमारी बहनों के साथ लाठीचार्ज किया गया, विकलांग भाई हमारे आए हुए हैं उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, और बहुत सारी महिलाएं जो इधर उधर तितर बितर हो गए अभी भी रोड पे घूम रही है। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। खाने के लिए जो बनाया जा रहा था उसको पलट दिया गया। ना खाने के लिए जगह है, ना पीने के लिए कोई जगह है, ना खाने के लिए, ना रहने के लिए कोई जगह है। हम लोगों को मारपीट करके बहुत सारे हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारे साथी हमारे हॉस्पिटल में हैं। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि भैया हम भी आप ही के प्रदेश के आदमी हैं, जल्दी से जल्दी बहाली कीजिए। हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन नहीं है हमारे टीचरों में। हमारे यहाँ पर कौन सा मंत्री है शिक्षा मंत्री जो लाठी चार्ज करवाता है अपने टीचरों के ऊपर? जब तक आप लाठी चार्ज करवाते रहेंगे क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगी। क्वालिटी एजुकेशन आएगी टीचर को सम्मान देने से। आप जाकर देखिए दिल्ली में टीचरों को कैसे सम्मान दिया जाता है। वो मांगते नहीं है, उससे पहले उनका हक मिल जाता है। यहाँ पर लोग धरना करते से प्रदर्शन करते हैं, आप लाठी चार्ज करवा देते हैं। बिहार में ये पहली दफे तो है नहीं कि कहीं विद्यार्थी और जो शिक्षक है वो सड़कों पर है। आप लोगों को क्या लगता है कि 2 दिन के आंदोलन के बाद भी सरकार की नींद खुलेगी और वो जागेंगे? उनको ये पता नहीं है कि नौजवान को जो है कलम उठाने वाले अगर अपनी तलवार उठा लेंगे तो बिहार की सिंहासन भी डोलेगी। अगर हम सब अभ्यर्थी अगर अपनी आवाज को हुंकार बना लेंगे तो नीतीश सरकार तेरी राजनीति विनाश हो जाएगी। अंदर जिस तरीके से लोग सो रहे हैं वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि वो नीतीश बाबू के सुशासन का पोल खोलने वाला चीज है। जब वो चाहते हैं नीतीश जी से कि अगर हम लोगों को ट्रेनिंग जो करवाए हैं आप लोग किस आधार पर करवाए हैं, नहीं तो आप ट्रेनिंग कॉलेज को बंद करवा दीजिए। हम लोगों से विद्यार्थी से 2 लाख 2.5 लाख जो डोनेशन लेते हैं वो भी तो कम से कम बंद कर दीजिए। आप सबने डोनेशन दिया है? नहीं, बहुत ऐसा लड़का प्राइवेट में डोनेशन मिलता है, नहीं लगता है। हमारे बिहार के अंदर इतने सरकारी कॉलेज नहीं है जहाँ पर सभी लोग ट्रेनिंग कर सके, तो वो सारे लोग प्राइवेट कॉलेज में जाकर करते हैं। और प्राइवेट कॉलेज की जानते हैं कि वो 2-2.5 लाख रुपए में उनकी 2 साल की फीस जाती है। तमाम बातों के बीच सिर्फ एक लास्ट बात रखना चाहूँगा मैम कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं और हम लोग इस राज्य के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। हाथ जोड़कर 94,000 अभ्यर्थियों की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूं कि 94,000 भर्ती को पूरे कर लीजिए, वरना 94,000 लोगों की जिंदगी। फिर भी 94,000 है, वादा तो 19 लाख का था। जी बिल्कुल, इसीलिए मैडम हम ये कहते हैं कि ये देश, इस देश में हो क्या रहा है? कोई भी राज्य का सरकार हो, काहे आप इतना बड़ा हो गए कि आप मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गए, हाई कोर्ट से बड़ा हो गए। इस देश का न्यायपालिका इस जानते हैं इस नेताओं ने हाईजैक कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देता है कि आपको 94 शिक्षक की बहाली करनी है, हाई कोर्ट जब ऑर्डर देता है कि आपको 94 शिक्षक की बहाली करनी है, तो फिर आप उसकी बात का अवहेलना क्यों करते हैं? आप उसकी बातों का अवहेलना क्यों करते हैं?
आपने अपने आप को हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझ लिया है। वरना एक बात आप जान लीजिए मुख्यमंत्री जी और इस प्रदेश में जितनी भी सरकारें बैठी हुई हैं और जितने भी मंत्री, वो सुन लें कि अगर आप लोग 94,000 जो शिक्षक भर्ती चल रहा है उसका काउंसलिंग डेट तत्कालीन रूप से आज कल से परसों तक में नहीं निकालिएगा तो लाठी तो छोटी बात है, गोली भी चलाइएगा तो सीना लेके खड़े रहेंगे और मतलब डटे रहेंगे। चलिए अंदर दिखाते हैं हम आपको किस तरह से दयनीय स्थिति में जो बिहार के शिक्षक जो है वो डटे हुए हैं। रात के 10 बजे का हम आपको दिखा रहे हैं और ये 2 दिन से लगातार इस तरह से ही सो रहे हैं, इसी कष्ट में सो रहे हैं। देखिए अंदर किस तरीके से, आ जाओ अंदर, जूम करके दिखाओ उस कोना से लेकर के। ये जो आप पूरा भीड़ देख पा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि आपकी भर्ती होगी, आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा और उसके बाद जब नहीं मिलता है तो ये लोग इस तरह से मजबूर है इस कड़ाके की ठंड में इस तरह से रहने के लिए। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जो यहाँ पर यही कह रही है कि जिस तरीके से सरकार ये वादा करती है कि महिलाओं को सशक्त बनाएगी, एक स्मार्ट सिटी देगी, एक सशक्त बिहार देगी, वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रहा है। क्योंकि अगर इस तरीके से लाठी चलेगा तो कोई भी परिवार ये परमिशन नहीं देगा कि आप सड़कों पर जाकर के बैठो। तो वापस से दोनों पैर से वो दिव्यांग हैं और उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी गई। वो मम्मी को गोदी में, हाँ मेरी बात हुई है, आ जाओ थोड़ा सा उठना। आपसे मेरी बात तो हुई पहले भी, लेकिन आप एक बात बताइए कि इस तरह से बैठना पड़ रहा है, दोषी कौन? दोषी हमारे बिहार सरकार है, नीतीश कुमार है, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी है, और कौन जो मतलब कि दोषी रहेंगे उन्हीं को ना बोलेंगे। तो इसमें सीधा सीधी बिहार सरकार है, बिहार सरकार है। हाँ, और उनके जो अफसर है मतलब उनके चमचे हैं अफसर, मतलब वो हम लोग को रंजीत सर एक है प्राथमिक शिक्षा निदेशक, वो मतलब आकर लाइव आकर हम लोग को मतलब एक फेसबुक पेज बनाए हैं, उस पर से हम लोग को मतलब 1 साल से मतलब लॉलीपॉप दे रहे हैं कि अब नियुक्ति होगी, अब नियुक्ति होगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप इतने दूर से आके 2 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार नहीं सुन रहा है, उसके बाद लाठी चल रहा है, तो मतलब बताइए कि बिहार का स्थिति क्या हो रहा है? बिहार की स्थिति एकदम खराब हो रही है। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो बिहार की स्थिति कैसी रहेगी? फिजिकली डिसेबल्ड जिनको सरकार अच्छा बिहार देने की वादा करती है, धोखा हो रहा है। इनके साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीता कुमारी है मैम। कहाँ से आई हैं आप? हम औरंगाबाद जिले से आए हैं। औरंगाबाद से आई हैं आप। क्या बोलना चाहेंगे जब सरकार महिलाओं के ऊपर लाठी चला रही है, जो कि इतने दूर दूर से आकर? क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि बिहार सरकार जो है बड़े बड़े वादे करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियां तो पढ़ चुकी हैं, आगे भी बढ़ चुकी हैं, लेकिन बेटियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है बिहार सरकार को नहीं देख रही है। और बिहार सरकार ही मिलकर के इस तरह से हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवा रही है। अगर लेडीज पुलिस, महिला पुलिस हम लोग को मारती तो मतलब शोभा देता, लेकिन उन्होंने अपने जेंट्स पुरुष से हम लोग को पिटवाया है। तो क्या है, जेंट्स पुलिस ने पीटा? जेंट्स पुलिस ने हम लोग को पीटा है और वहाँ से हम लोग को पंडाल से भगाया गया है। खाना खाई आप लोग? हम लोग अभी तक कुछ भी नहीं खाए हैं, न खाना मिल रहा है न पानी मिल रहा है। हम लोग किस स्थिति में यहाँ बैठे हैं, तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए, शर्म आना चाहिए उन लोग को कि शिक्षक जो होते हैं एक देश का राष्ट्र निर्माता होते हैं, और पुलिस को उन्होंने अपने सर पर चढ़ा रखा है क्या? हाँ, इस राज्य में उन्होंने और अपने विपक्षियों को दोषी देती है और बोलती है कि जंगल राज है। तो वो उनके ही राज्य में तो जंगल राज की स्थिति देखने के लिए मिल रही है हम लोग को। अगर मान लीजिए कि आज तो लाठी चला दी है, रोज लाठी चलाएंगे क्या? आप लोग कब तक बैठना चाहती हैं ये बोलिए? हम लोग जब तक बैठेंगे कि जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिल जाता है, हम लोग को शेड्यूल जारी नहीं हो जाता है, नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग यहाँ से पटना की धरती से उठने वाली नहीं है, हम लोग जाने वाले नहीं है। और भी महिला है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? ममता कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? दाऊदनगर से। दाऊदनगर से आई हैं। सरकार जब आप जैसे लोगों को जो कहती है कि खूब मदद करेगी, हेल्प करेगी, ज्यादा करवाएगी, आप लोगों को हर क्षेत्र में नौकरी दिया जाएगा, बड़े बड़े वादे चुनाव के वक्त, और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है, सरकार बन जाती है, तो लाठी चलता है, क्या बोलेंगे?
लाठी चलाना वो अपना दिखा रहे हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। हम शासन में आ गए हैं, हमको कुर्सी मिल गया है, अब हमको कोई हिला नहीं सकता है। आपके ऊपर भी चली लाठी? नहीं, हम तो बीच में आ गए थे, लेकिन महिला पुलिस वगैरह बोली कि जाइए जाइए, भगाने लगी। हाँ भागिए जाइए। तो एक महिला तो बोली, रोने लगी थी, तो उनको कह रहे सोनिया गांधी इंदिरा गांधी बनने आई हो, चलो वाले ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, नौकरी लेने आए हो सब, चलो भागो भागो सब। ये पुलिस उनके इस तरह के जो रवैया अपना रहे, इस तरह से वो अभद्र शब्द जो बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी बनने आए हैं, तो इस देश की महिला ही इंदिरा गांधी थी, झांसी की रानी थी, सरोजनी नायडू थी, जो जितनी महिलाएं जो इतिहास में गवाह है, हम लोग को पढ़ने के लिए मिला, इतिहास आज तक शुरू से गवाह है कि महिलाएं ने हर संघर्ष में पुरुषों को कंधों से कंधे मिलाकर साथ दिया है। आपने कुछ खाया है? नहीं, सुबह में चूड़ा लेके आए थे, वही खा रहे हैं। महिलाओं को कमजोर नहीं समझे, एक लाठी दो लाठी पिटवा दिए हैं, पुलिस चार्ज किए हैं लाठी, तो हम लोग को कमजोर नहीं समझे। हम लोग को हिम्मत नहीं हारेंगे, यहाँ से अपना हक छीन कर जाएंगे। कोई भीख नहीं मांगने आए उनसे कि हमको भीख दीजिए, हम अपना अधिकार लेने आए हैं, अधिकार ले करके जाएंगे यहाँ से। नीतीश कुमार को ये चिल्लाने वाली आवाज सुननी चाहिए कि जब एक महिला चिल्ला कर रात को 10 बजे ये कह रही कि अपना हक लेने आई है। और भी लोगों से हम बात, आप लोग खाना खाए हैं? एक मिनट, बीच में आ रहे। नीतीश कुमार के श्राद्ध में खाएंगे खाना, भूखे रहेंगे, क्या दिक्कत है? और नीतीश कुमार बोले कि हमको मरना ही नहीं है, फिर मर जाएंगे, सीधा का लगेगा श्राप, मरेंगे वो जल्दी मरेंगे। नीतीश कुमार जब एक शिक्षक आपको ये कह रहे हैं कि आपके श्राद्ध में खाएंगे, तो आप सोचिए कि आपने बिहार की स्थिति क्या कर दी है। जब एक शिक्षक यहाँ पर चिल्ला के ये कह रहा है कि आपके श्राद्ध में खाना खाएगा, उसके बाद तब तक भूखा रहेगा। अच्छा, ढेरी लोग पट्टी बांध कर, कितना लोगों को चोट लगा है? लगभग कम से कम 10-15 लोग को चोट लगा है, महिला को भी चोट लगा है, विकलांग को चोट लगा है, किसको चोट नहीं लगा है? दौड़ा के बाड़ा, क्या बिगाड़ा नीतीश कुमार का? उनका खेत काटे हैं हम लोग, उनका खेत जोत लिए थे उनका हम लोग, उनके घर से पैसा देना है, क्या किए हैं? सुप्रीम कोर्ट में शादियों विवाह नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि शादी विवाह नहीं हो रहा है। बिहार सुनिए ना, बिहार सीटेट की डिग्री के नीतीश कुमार तो 7 साल वैलिडिटी दिए हैं, लेकिन लड़की वाले इस डिग्री को 5 साल से अधिक वैलिडिटी देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात है कि अचानक जो बहाली में नया मोड़ आ गया है, तो अब जो है शादी जो लगी थी 2017 में इस डिग्री पर, वो टूटने के कगार पर है। और ये सब सुनिए ना, ये सब सुन कर भंग भइल हमर विवाहक बात, मोर जिया बड़ा घबराया रे, मोर जिया बड़ा घबराया। देखिए यहाँ पे अलग अलग विभिन्न प्रकार के परेशानी